हेलो स्टूडेंट्स, आई एम घनश्याम कुमार श्रीवास्तव, फिजिक्स टीचर फॉर नीट एंड जेई। ये ऑसिलेशन एंड वेव का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को पीरियाडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में बताया था। और मैंने ये बताया था सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। मतलब ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की पहचान क्या होती है, ये किस टाइप का मोशन होता है। कुछ बातें वीडियो 1 में मैंने बताई थी, उनको मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुने। अक्सर बहुत सारे बच्चों को शिकायत होती है कि फिजिक्स हमारी वीक है, हमसे न्यूमेरिकल नहीं होते हैं। तो मेरा ये प्रॉमिस है, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। बस ध्यान आपको ये रखना है कि ये वीडियो स्टडी का वीडियो है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टडी का वीडियो है। तो इसको आप पढ़ाई के फॉर्मेट पर ही पढ़ेंगे। पढ़ाई का फॉर्मेट वही है जो पहले था। जब आप वीडियो को देखें तो पेन और पेपर आपके पास होना चाहिए। नोट्स आप लिखते जाएं, बनाते जाएं। पहले वीडियो में पॉइंट्स मैंने बोर्ड पे लिख दिए थे। अब इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट आपको डिक्टेट करेंगे, बोलेंगे, आप उसको नोट करेंगे। जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। दूसरी बात ये भी ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो सारे स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो वीक हों, एवरेज हों या हों। बस डिफरेंस ये रहेगा, जो वीक हैं वे वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, जो एवरेज हैं वो एक बार में समझ सकते हैं, और जिन्होंने पढ़ रखा है, जो पढ़ने में तेज हैं, वो वीडियो से अपने कॉन्सेप्ट को बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। ये वीडियो नीट और जेईई मेंस के स्टूडेंट्स के लिए सफिशिएंट है, बल्कि मोर देन सफिशिएंट है। यह वीडियो जेईई एडवांस के लिए नहीं है। एक बात आप लोग और ध्यान रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट्स वीडियो को लेट करके देखेंगे या ऑन कर लिया, कोई दूसरा काम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इससे पढ़ाई नहीं हो सकती। जब आप इस वीडियो को देखें तो आप पेन और पेपर को ले करके बैठें और वैसे ही बैठे जैसे क्लासरूम में आप लोग बैठते हैं। मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि ये जो टेक्नोलॉजी है, यूट्यूब है, इसका आप बेनिफिट उठाइए। बेनिफिट यही है कि आप कहीं पर भी हों, आपको बैग ले करके क्लासरूम में नहीं जाना है। आप अपने घर में या घर के बाहर कहीं पर भी बैठ करके अपनी पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। लेकिन पढ़ते समय आपको उन्हीं नियमों का पालन करना पड़ेगा जैसे कि एक स्टूडेंट पढ़ता है। तो अब हम वीडियो 2 का कंटेंट स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आप लोगों को यहाँ तक बताया था कि जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती है तब उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होता है और बॉडी मीन पोजीशन के दोनों ओर बार बार अपने पाथ को रिपीट करती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऑसिलेटरी मोशन ही है। यहाँ पर होता क्या है, बॉडी एक फिक्स पॉइंट के दोनों ओर आगे पीछे स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग ऑसिलेटरी मोशन करती है, या आप कह सकते हैं फिक्स पॉइंट के दोनों ओर आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन करती है। हम एक बार डायग्राम बना रहे हैं जो कि मैंने पिछली क्लास में बनाया था।
तो वीडियो 1 के लास्ट में ये डायग्राम आप लोगों ने देखा है। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग होता है। नॉर्मली हम उस स्ट्रेट लाइन को एक्स एक्सिस मान लेते हैं। मानने को आप वाई एक्सिस भी मान सकते हैं, जेड एक्सिस भी मान सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन दिए होते हैं उनमें हम एक्स एक्सिस ही लेते हैं। तो मैंने सपोज किया है ये ओरिजिन है, बॉडी ओरिजिन मतलब बॉडी यहाँ पर जो है वो ओरिजिन के दोनों ओर स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग अपने पाथ को बार बार रिपीट करता है और मोशन के किसी भी पोजीशन पर, बॉडी किसी भी पॉइंट पर हो, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स ओरिजिन होती है और बॉडी कहीं पर भी हो, डिस्प्लेसमेंट हमेशा अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है ये मीन पोजीशन से लिया जाता है। ये बातें मैंने वीडियो 1 में बताई थी, आप उसको ध्यान से देखें। तो बॉडी ओरिजिन के राइट में हो या ओरिजिन के लेफ्ट में हो, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगी और डिस्प्लेसमेंट हमेशा अवे फ्रॉम मीन पोजीशन होगा। लास्ट में मैंने बताया था कि एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब एक्सीलरेशन के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, d2x अपान dt2 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। जो लोग बिल्कुल नए हैं वो जान लें, यहाँ पर x पोजीशन है। जब आप पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं तब आपको एक्सीलरेशन मिल जाता है। अब आप इसको लेफ्ट की ओर लाएं तो ये हुआ d2x अपान dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन आपको मिल गई। इस इक्वेशन को हम कहते हैं कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। याद रखिएगा, इसी इक्वेशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि A को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा गया है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ओमेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। अब आप इसे नोट करें। देखो, पढ़ने का फॉर्मेट यही होगा कि जो बोर्ड पे लिखा गया है आप उसको नोट करें। मैं इसको क्लासरूम के पैटर्न पर ही आपको पढ़ाऊंगा, उसी पैटर्न पर ही आप लोग पढ़िए, तभी आपको बेनिफिट होगा। तो आप इसे नोट करें। अब आप देखें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में बार बार हर क्वेश्चन में आप इसी डायग्राम को बनाएंगे। तो यहाँ पर पार्टिकल मीन पोजीशन के दोनों ओर बार बार अपने पाथ को रिपीट कर रहा है। तो ये है तो मोशन ही ना, इसका नाम क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो है तो ये एक मोशन ही। और जब कोई बॉडी मोशन में होती है तब आप उसके बारे में क्या क्या पढ़ते हैं? एक मोशन करती हुई बॉडी के बारे में आप पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, इसी के बारे में तो पढ़ते हैं। तो अब आपको यही सारी चीज़ें सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़नी होंगी। सबसे पहले मैं आपको पोजीशन के बारे में बताऊंगा। थोड़ा ध्यान से आप देखें। सपोज करो एक बॉडी है और वो ओरिजिन के दोनों ओर लगातार मोशन कर रही है।
x इक्वल टू प्लस ए राइट डायरेक्शन का लास्ट पॉइंट है, इसे आप पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। x इक्वल टू माइनस ए लेफ्ट पोजीशन का एक्सट्रीम पॉइंट है, इसे हम नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। हम क्वेश्चन में इसको पॉइंट ए से शो करेंगे और नेगेटिव एक्सट्रीम को पॉइंट बी से डिनोट करेंगे। तो अब आप खुद देखें, मान लो बॉडी ने t इक्वल टू 0 से अपना मोशन स्टार्ट किया है। आपसे पूछा जाए कि t इक्वल टू 4 सेकेंड पर बॉडी की पोजीशन क्या होगी, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर बॉडी की पोजीशन क्या होगी। यहाँ पर पोजीशन को आप x कोऑर्डिनेट से डिनोट करेंगे। तो अब आप कैसे पता करेंगे? इसके लिए आपको किसी डिस्कशन में नहीं जाना है, इसका एक फिक्स फार्मूला होता है। अगर आपको वो याद है तब आप किसी भी टाइम पर पोजीशन को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देखें, इस डायग्राम की आवश्यकता हमारी जब तक बनी रहेगी हम इसको रखते हैं स्क्रीन पे। तो सबसे पहले अब आपको हम बताएंगे पोजीशन टाइम रिलेशन, ये अगली हेडिंग है आपकी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में पोजीशन x और टाइम के बीच यह फार्मूला होता है x इक्वल टू, बल्कि आप x के बाद ब्रैकेट में t लिख लें। तो x t इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5। आप बहुत केयरफुली इस इक्वेशन को ध्यान से देखें। इसकी मीनिंग x इंटू टी नहीं है। जिन लोगों ने फंक्शन के बारे में पढ़ा है वो जानते हैं। इसका मतलब ये है कि पोजीशन x टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि पोजीशन x की वैल्यू टाइम t पर ली जा रही है। इसकी मीनिंग x इंटू टी नहीं है, ये x और t का प्रोडक्ट नहीं है। तो ये है x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5। यहाँ पर a एम्पलीट्यूड है, ओमेगा आप जानते हैं, फाई एक कांस्टेंट है जिसको हम फेज कांस्टेंट कहते हैं और इसके बारे में आगे आपको हम बताएंगे। अब आप ध्यान से देखें, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। याद रखिएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन साइन में भी हो सकती है और कास में भी हो सकती है। तो ये इक्वेशन साइन में तो आपके सामने लिखी हुई है। अगर यही इक्वेशन कास में लिखा हो x इक्वल टू a कास ओमेगा t प्लस 5, तो वो भी पोजीशन और टाइम की सही इक्वेशन है, करेक्ट इक्वेशन है। साइन और कास में यहाँ पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो केवल साइन में ही होती है। मतलब पोजीशन और टाइम की स्टैंडर्ड इक्वेशन केवल और केवल साइन में होगी। जहाँ तक इक्वेशन के होने की बात है वो साइन में भी हो सकता है, कास में भी हो सकता है, क्योंकि हार्मोनिक फंक्शन साइन और कास दोनों में होते हैं। ये भी याद रखिएगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन टैन, काट, सेक और कोसेक में नहीं हो सकती, क्योंकि हार्मोनिक फंक्शन या तो साइन में होते हैं या कास में होते हैं। अब आप देखें, ए इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। हम लिखे देते हैं यहाँ पर, बार बार इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम
मीन पोजीशन। फाई के बारे में आगे आपको हम बताएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, अक्सर बच्चों से एम्पलीट्यूड लेने में गलती हो जाती है, तो वह आपको हम एक दो एप्लीकेशन से बता रहे हैं, ध्यान से आप देखिएगा। हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि लेट x इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो साइन ओमेगा टी प्लस 5 का जो कोएफिशिएंट है यही एम्पलीट्यूड होगा। आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो आप कहेंगे एम्पलीट्यूड इक्वल टू 10। अब हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं, x इक्वल टू 10 साइन 30 डिग्री साइन ओमेगा टी प्लस 5। यहाँ पर आपसे पूछा जाए एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में बैठा होता है कि जो साइन के पहले लिखा है या जो कास के पहले लिखा है वही एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ये गलत है। साइन ओमेगा टी प्लस 5 का जो कोएफिशिएंट है ये एम्पलीट्यूड होगा। यहाँ साइन के स्थान पर अगर कास होता तब भी एम्पलीट्यूड 10 ही होता। यहाँ पर आप देखें, अगर आप कहते हैं a इक्वल टू 10 तो ये गलत है। a इक्वल टू होगा साइन ओमेगा टी प्लस 5 का जो कोएफिशिएंट है वह आपका ये पूरा ये टर्म है। तो देन a इक्वल टू 10 साइन 30 डिग्री इक्वल टू 10 साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 5। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड 5 यूनिट होगा। यूनिट के बारे में ध्यान रखिएगा, जो यूनिट x की होती है सेम यूनिट a की होगी। अगर x आपका सेंटीमीटर में है तो a सेंटीमीटर में होगा, x मीटर में है तो a मीटर में होगा। तो यहाँ पर बच्चों से गलती हो जाती है। एक एग्जाम्पल आप और देखें, तब तक आप लोग इसे नोट करें। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं कि लेट x इक्वल टू, एक बात आप देख लें, जैसे स्टार्टिंग में मैंने लिखा x के बाद ब्रैकेट में t, तो ये समझाने के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन में मैंने ले लिया है। इसका मतलब है x टाइम का फंक्शन है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। बार बार लिखेंगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो वो ज़रूरी नहीं होता है। तो नेक्स्ट इक्वेशन इज x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कास ओमेगा टी। तो ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन आपको दी हुई है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। यहाँ पर आप ये सोच सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशंस कितने प्रकार की हो सकती हैं, कितने टाइप की हो सकती हैं। आप सारे वीडियो देखिएगा, बीच में ये पॉइंट आएगा तो हम आपको डिटेल में बताएंगे। अब पूछा जाए कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि साइन का कोएफिशिएंट a है तो ये एम्पलीट्यूड होगा। कुछ लोग कहेंगे कास का कोएफिशिएंट है तो एम्पलीट्यूड b होगा। तो यहाँ ये भी गलत है और ये भी गलत है। इस केस में एम्पलीट्यूड होता है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो गया। ये आपको हम आगे के वीडियो में जब दो या दो से ज़्यादा सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंपोजिशन बताएंगे, वहाँ पर आपको ये हम डिराइव करके समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम केवल ये बता रहे हैं कि एम्पलीट्यूड को लेने में आपसे गलती ना हो। आपको इससे ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको हम फेज के बारे में बताएंगे।
आप नोट करते चलिएगा, नोट्स आपके पास तैयार होना जरूरी है। अब आप देखें फेज ऑफ पार्टिकल। जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती है तब उसका फेज क्या होगा। फेज को जानने के लिए आप पोजीशन और टाइम की स्टैंडर्ड इक्वेशन को सबसे पहले लिखें। तो एसएचएम के केस में पोजीशन और टाइम की स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्स और टी की इक्वेशन साइन में भी हो सकती है, कास में भी हो सकती है, लेकिन स्टैंडर्ड इक्वेशन केवल और केवल साइन में होती है। अब अगर आपसे पूछा जाए फेज क्या है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स फाई को फेज मान लेते हैं। ये गलत है। फेज का कॉन्सेप्ट क्या है? फिजिक्स में कॉन्सेप्ट ही तो सब कुछ होता है, उसी पर आपको ध्यान देना है। फेज का कॉन्सेप्ट है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में साइन का जो टोटल एंगल है उसी को हम फेज कहते हैं। एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, इन स्टैंडर्ड इक्वेशन आर्गुमेंट ऑफ साइन इज कॉल्ड फेज। हम लिख रहे हैं इन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम आर्गुमेंट ऑफ साइन इज कॉल्ड फेज। वैसे आर्गुमेंट की मीनिंग हम लोग लेते हैं तर्क वितर्क, आर्गू करना, लेकिन मैथ में आर्गुमेंट का मतलब टोटल एंगल से होता है। अब आप इस इक्वेशन को देखें तो साइन का आर्गुमेंट, आर्गुमेंट मीन्स साइन का टोटल एंगल क्या है, तो साइन का टोटल एंगल है ओमेगा टी प्लस फाई। तो बस जो साइन का टोटल एंगल है वही फेज होगा। मान लो इक्वेशन कास में लिखी हो तो कास का एंगल फेज नहीं होता है, यह आप ध्यान रखिएगा। केवल साइन का जो टोटल एंगल है वही फेज होगा। तो हम कहेंगे फेज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई एंड इनिशियल फेज। इनिशियल फेज मीन्स फेज एट t इक्वल टू 0। तो आप यहां पर t इक्वल टू 0 पुट करें, इट इज इक्वल टू 5। तो आज के बाद से याद रखिएगा, फाई इज कॉल्ड इनिशियल फेज और इपोक। फाई को हम लोग इनिशियल फेज भी कहते हैं, कभी कभी न्यूमेरिकल में इसको इपोक भी कह दिया जाता है। आप इसे नोट करें, फिर आगे आपको हम बताते हैं।